चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो नोट करने वाली बात यह है कि कनेक्टिव टिश्यू रेंज करता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड। अब एनसीईआरटी में एडिपोज भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में लिखा है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो स्पेशलाइज फाइब्रोब्लास्ट से ही बना है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले प्रायोरिटी तुम लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो, कि हम बोलेंगे कि एडिपोज इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब कुछ लेयर्स होती है हमारी स्किन की, 4 लेयर है। सबसे पहले ऊपर वाली एपिडर्मिस, देन है डर्मिस और देन है हाइपोडर्मिस, फिर आपकी मस्कुलर लेयर है उसके बाद। एपिडर्मिस की बात करूँ तो ड्राई केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी है। डर्मिस में आपका एपिडर्मिस के नीचे आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस में भी अब देखो 2 लेयर आती है, एक है आपका लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद आता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यस, देन उसके बाद आपका आ जाता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस मतलब उसके अंदर आएगा एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपका बीनीथ स्किन है, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए एनसीईआरटी लिखा है प्रेजेंट स्किन। अब हम बात करें स्किन 23 से बनी, बिल्कुल एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बॉटम स्किन लेयर इज हाइपोडर्मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेज की अब थोड़ी बात करें। कार्टिलेज सेल्स और मैट्रिक्स से बनाया जाहिर सी चीज़ है, उसमें सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज बनाने वाली सेल को कॉन्ड्रोसाइट, और ये मैट्रिक्स भी बनाती है। मैट्रिक्स है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। प्रोटीन फाइबर में आपका कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर आएगा, और ग्राउंड सब्सटेंस में म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है चिपचिपा और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कार्टिलेज की बात करें तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस उसका सॉलिड है और प्लाएबल है। प्लाएबल मतलब कि बेंडेबल, और रेजिस्ट करेगा कॉम्प्रेशन। कॉन्ड्रोसाइट यहाँ पे ग्रुप्स में होते हैं, एंड किस चीज़ के अंदर होते हैं, लेक्यूना के अंदर होते हैं। स्मॉल कैविटी है विदिन मैट्रिक्स, और इसकी जो आउटर कवरिंग है उसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम, एंड इसमें कोलाजन फाइबर भी देखने को मिलता है। सेल्स से कॉन्ड्रोसाइट की वो ग्रुप्स में लाई करती हैं, स्मॉल कैविटीज़ में होती हैं, विदिन मैट्रिक्स होती हैं, सेक्रेटेड बाय देम। सेक्रेटेड बाय देम का मतलब एनसीईआरटी कहना चाह रही है मैट्रिक्स जो सेक्रेट करा है कॉन्ड्रोसाइट। अब बोन की बात करें तो बोन हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी का। ग्राउंड सब्सटेंस इसका हार्ड है और नॉन प्लाएबल है, नॉन बेंडेबल मतलब, ठीक है। अब बोन की बात करें तो बोन में सेल्स और मैट्रिक्स देखते आ जाओ। तो बोन में सेल्स कौन सी होती है? ऑस्टियोसाइट होती है। ऑस्टियोसाइट मतलब बोन बनाने वाली सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, और ये सेक्रेट करती मैट्रिक्स। यस, इसमें आपका मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स एक प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस आएगा। 30% ऑर्गेनिक है, 70% इनऑर्गेनिक है। 30% में आपका प्रोटीन फाइबर है और 70% इनऑर्गेनिक में ग्राउंड सब्सटेंस है। प्रोटीन फाइबर लॉट्स ऑफ कोलाजन फाइबर है उसके अंदर। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है बहुत कम, और बहुत ज़्यादा है कैल्शियम की सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, और ये दोनों चीज़ें मिलकर प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस मिलकर स्ट्रेंथ देते हैं बोन। लेक्यूना यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब लेक्यूना कार्टिलेज और बोन दोनों में होती है। लेकिन यहाँ पे लेक्यूने के अंदर केवल एक ऑस्टियोसाइट की सेल देखने को मिलेगी, और कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है मैट्रिक्स में, जिसे लैमेले बोलते हैं। पेरियोस्टियम कवरिंग ऑफ बोन है। हेबर्शियन कैनाल केवल लॉन्ग बोन्स में होती है मैमल्स की, और ब्लड वेसल्स, नर्व्स इससे एंटर करते हैं इसके थ्रू। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन अडल्ट्स, ठीक है। कार्टिलेज से बोन बन जाते हैं। फंक्शन ऑफ बोन क्या है? प्रोटेक्ट करता है सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन्स। वेट बेयरिंग ऑफ बॉडी करेगा,
लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स है। मूवमेंट ऑफ बॉडी करेगा बाय इंटरेक्टिंग विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम बाय टेंडन्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी, फॉर्म ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सम बोन्स में होता है लेकिन ये रेड बोन मैरो वही आपकी ब्लड सेल फॉर्म कर पाएंगे। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल होता है इसका मतलब ये। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 3 होते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड हाइलीन कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज में आपका लॉट्स ऑफ इलास्टिक फाइबर होगा, ईयर पिंडा में होगा वो प्रेजेंट, आउटर ईयर जॉइंट, एपिग्लॉटिस एग्जाम्पल और टिप ऑफ नोज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इसमें बहुत ज़्यादा कोलाजन फाइबर होगा, इसमें आ जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एंड हाइलीन कार्टिलेज की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट होता है और इसमें बहुत कम फाइबर होते हैं। इसके एग्जांपल हैं ट्रेकियल रिंग्स, नेजल सेप्टम, कोस्टल कार्टिलेजेस मतलब रिब्स वाले, और एम्ब्रियोनल कार्टिलेज, अडल्ट बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज, लिम्स, हैंड्स, है ना। अब बोन कार्टिलेज में डिफरेंस देखते हैं तो बोन का मैट्रिक्स हार्ड था, नॉन प्लाएबल, कार्टिलेज का सॉलिड था, प्लाएबल। बोन में ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट। बोन में पेरिओस्टियम, कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम। बोन है वास्कुलर, कार्टिलेज है एवास्कुलर। बोन है ऑस्टियोसाइट सिंगली इन लेक्यूना और कार्टिलेज है कॉन्ड्रोसाइट इन स्मॉल कैविटीज। ये भी लेक्यूना लेकिन ग्रुप्स में। डन हो गया आप लेक्चर।